लेब जो है वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर है। और इस पैटर्न में आपने जो करना है वो कोड ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, हमने लेक्चर में भी कवर कर दिया था। आपने इसको ओपन करना है यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न के सब्जेक्ट में लेक्चर्स पे जाके स्ट्रेटजी पैटर्न को क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास लेब नंबर 9 है, ठीक है। तो लेब नंबर 9 में जो एग्ज़ाम्पल्स है वो ऑलरेडी ये आपके पास अवेलेबल है, साजिद साहब का एग्ज़ाम्पल है। तो अब इसमें आपने जो स्टेप परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपने अपना नेटबीन जो प्रोजेक्ट है डिज़ाइन पैटर्न वाला, या एक नया प्रोजेक्ट बना ले और उसमें स्ट्रेटजी पैटर्न का एक पैकेज बना ले। तो ये स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है पैटर्न बोर्ड के नाम से, उसमें मैंने एक नया पैकेज बना दिया। ये सोर्स पैकेजेस में एक चार्ट पैकेज बना दिया, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज, जावा पैकेज, उसको नाम दे दे स्ट्रेटजी। तो ये आपका पैकेज बन जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आपने क्लासेस सारे ऐड कर दें, जावा क्लासेस या इंटरफेसेस, और वो आपने कहाँ से उठाने, वो यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे गिवन है। तो इधर से कोड जस्ट कट पेस्ट कर दें या डायरेक्टली इनको डाउनलोड करके वहाँ पे इंक्लूड कर दें और उनका जो पैकेज नाम है वो चेंज कर दें। फिर जब ये सारा आप कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्लासेस ऐड हो जाएंगे, तो आखिर स्टेप ये है कि आप इसको डिबग करके अंडरस्टैंड करें कि हाउ इट वर्क्स। तो जो डेमो से हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैंने आपको मैपिंग भी बता दी है कि स्ट्रेटजी पैटर्न जो है वो कैसे मैप करता है आपके स्ट्रेटजी पैटर्न के स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका शॉपिंग कार्ट है, स्ट्रेटजी जो है वो पेमेंट स्ट्रेटजी है, और हमने कंक्रीट 2 इम्प्लीमेंट किए थे इस एग्जांपल के अंदर, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। एक जो है क्रेडिट कार्ड है और दूसरा पेपाल है। तो वो मैंने सारा आपको बता दिया। और जो क्लाइंट है हमारे पास जो शॉपिंग कार्ट को यूज़ करता है, तो करंट एग्जांपल में वो डेमो है, और आपके केस में वो फिर कुछ और आप कर सकते हैं। तो ये जो डेमो है ये क्या करता है कि ये पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके अंदर 2 आइटम्स बना के उनको कार्ट में ऐड कर देता है। फिर जो है वो कार्ट की स्ट्रेटजी सेट करता है कि किस स्ट्रेटजी के तहत पेमेंट होगी। तो पहले ये पेपार जो स्ट्रेटजी है उसके तहत पेमेंट करवाना चाहता है, और फिर उसको चेकआउट करता है। तो चेकआउट के अंदर क्या हो रहा है कि वो करंट शॉपिंग कार्ट के अंदर जितने आइटम्स है उनका प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके फिर पेमेंट मेथड कॉल करेगा स्ट्रेटजी का, और फिर जो है वो पेमेंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से कार्ड चेकआउट हो जाएगा। फिर ये पेमेंट स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड वाला कर देते हैं। और क्रेडिट कार्ड की स्ट्रेटजी को 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, इसको ये 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी पेपाल वाले को। और फिर आप इसका चेकआउट मेथड कॉल कर लेते हैं। तो इसको आप डिबग करेंगे, और ये मैं डिबग किया था, अभी दोबारा जल्दी से आपको करवा के दिखा देता हूँ। तो ये F8 को यूज़ करके मैं इसको स्टेप 4 कर रहा हूँ, और कार्ट में आइटम ऐड हो गए। अब पेमेंट स्ट्रेटजी जो है वो सेट हो रही है। तो ये देखिए पेपाल की स्ट्रेटजी सेट हो रही है। तो ये आप आ गए शॉपिंग कार्ट के अंदर, और उसमें जो सेट पेमेंट स्ट्रेटजी है उसको आपने ऑब्जेक्ट दे दिया कि तुम पेपाल वाली स्ट्रेटजी यूज़ करो। इसका टाइप पेपाल है और ये तो इसको वैल्यूज़ है, ठीक है। और ये आपने स्ट्रेटजी सेट कर दी है। अब इसके बाद आप कार्ड को चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने के लिए कैलकुलेट टोटल अमाउंट आप कॉल कर रहे हैं, जो इसी का इंटरनल मेथड है, और ये सारे आइटम्स को आइट्रेट करके टोटल में ऐड कर देगा और वो आपको रिटर्न कर देगा। और अब स्ट्रेटजी से कहेगा कि तुम इसकी पेमेंट कर दो। तो ये F7 पे आप जाते हैं, तो ये आप आ गए पेपाल के अंदर। पेपाल वाली स्ट्रेटजी यूज़ हो रही है पेमेंट के लिए, और ये जस्ट एक पॉलीमॉर्फिक मेथड है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे होते हैं। हर एक ने अपने अपने तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो जो पेपाल है वो उसको ईमेल और वो यूटिलाइज़ करेगा पासवर्ड, और फिर इसकी पेमेंट कर देगा। और इसी तरह जब आप यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, अब आपने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, ठीक है। सेट पेमेंट स्ट्रेटजी अब आपने क्रेडिट कार्ड वाली सेट कर दी है। तो अब जब आप चेकआउट कॉल करेंगे तो अब पेमेंट किसका कॉल हो रहा है, ये सॉरी इसके अंदर अभी हम पहुँच नहीं है। ये पहले चेकआउट जो है वो अमाउंट टोटल ऐड का मैं स्टेप 4 कर लेता हूँ। तो टोटल अमाउंट ऐड हो गया 220 का। और फिर स्ट्रेटजी डॉट पे अब ये जो क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट हो रही है, ठीक है। अब ये इन 4 इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके फिर आपकी पेमेंट पर करवा देता है इसको। अब आपके इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ये आप इसका आउटपुट भी देख ले। पहले जो है इसने पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दिए, फिर इसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिए।
اور اس کے بعد اس کا جو لیب ٹاسک ہے جو آپ نے کرنے ہیں وہ اب کیا کرنا ہے کہ کمپلیٹ دا لیب ٹاسک. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ موڈیفائی دا کانٹیکسٹ. جو شاپنگ کارٹ ہے اس کا آپ نے ایسے موڈیفائی کرنا ہے ٹو ایکسیپٹ پیمنٹ اسٹریٹجی ان اٹس کنسٹرکٹر. اس وقت جو ہے وہ سیٹ پیمنٹ میتھڈ کے تحت جو ہے اس کی پیمنٹ اسٹریٹجی سیٹ ہو رہی ہے رائٹ. یہ یہاں اس کے تھرو ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تھرو نہ ہو بلکہ یہاں پہ کنسٹرکٹر میں آپ اس کو بائی ڈیفالٹ کوئی ایک اسٹریٹجی لازمی پاس کریں. تو پہلا ٹاسک یہ ہے تو وہ آپ پاس کریں گے تو پھر آپ کو اس والی لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ڈائریکٹلی چیک آؤٹ کال کر سکتے ہیں اور وہ پیور ایگریگیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس وقت یہ سم ہاؤ ایسوسیشن ہے. اسی طریقے سے دوسرا جو ٹاسک ہے ایڈ اندر پیمنٹ اسٹریٹجی وائی ایزی پیسہ دیٹ ریکوائرز نیم اینڈ فون نمبر آف دا اکاؤنٹ ہولڈر. تو اب آپ نے ایک اور پیمنٹ اسٹریٹجی ایڈ کرنی ہے اور وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, وہ ایزی پیسہ پیمنٹ یا اس طرح کا اس کا ایک نیا کلاس بنے گا جو انہیریٹ کرے گا پیمنٹ اسٹریٹجی کو اور اس کے جو پے میتھڈ ہے اس کو اوور رائڈ کرے گا. اور ایزی پیسہ کے اندر جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہوں گے وہ دو ہوں گے, ایک اس کا نام ہوگا کہ فون نمبر کس کے نام پہ ہے اور دوسرا فون نمبر ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دو انفارمیشن چاہیے ہوں گے ایزی پیسہ کے تھرو پیمنٹ کے لیے. اور پھر پیمنٹ میتھڈ کو اوور رائڈ کر کے اس پہ ہم کہیں گے کہ اس فون نمبر کے اس بندے نے جو ہے اس کے اکاؤنٹ ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ڈیڈکٹ ہو گئے. تو دوسرا ٹاسک یہ ہے. اور تیسرا ٹاسک یہ ہے کہ موڈیفائی آل پیمنٹ strategy such that if the cart amount is more than 2000 then give a 10% discount to the user. تو اب اگر آپ جب کارٹ کو چیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر تو اماؤنٹ جو ہے وہ 2000 سے گریٹر ہے تو آپ آئٹم وغیرہ کی پرائسز چینج کریں اور اس کو ایسا بنائے کہ ایک بار اماؤنٹ 2000 سے اوپر ہو جائے, دوسری بار کم ہو, تیسری بار ایگزیکٹلی 2000 ہو, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ 10% ڈسکاؤنٹ جو ہے اس رول کے مطابق دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے. اور وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مینٹینیبلٹی کو کیسے ایڈ کرتے ہیں. یہ اب آپ کے کوڈ کے اندر نیا فیچر آ رہا ہے رائٹ. تو اب آپ اس کو کیسے منیمم چینجز کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے کرنٹ اسٹریٹجیز کو, یا آپ کسی اور طریقے سے آپ کتنا ایفیشینٹلی اس تیسرے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ کریں اور پھر مجھے دکھا دیں. چلے میں ریکارڈنگ سٹاپ کر دیتا ہوں.